बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी शेरों ने भारत की हसास तनसीबात पर हमला करके भारत को मुकम्मल तौर पर सरप्राइज कर दिया। ये नाज़रीन, क्या हमला और कितना भारत का अहम तरीन प्लान नाकाम हुआ है, इसकी तमाम तरह डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स ने कराची से भारतीय शहर अहमदाबाद का सफ़र किया है और इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आ रही हैं कि ताज़ा तरीन अमेरिका सूरत हाल क्या करने जा रहा है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जंग के तरीकाकार बदल चुके हैं। जंग का अब जो तरीकाकार है वो इस हद तक बदल चुका है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो जंग है वो अब ना तो हथियारों से लड़ी जा रही है बल्कि टेक्नोलॉजी की वार है, जिसमें चाइना ने अमेरिका को चारों शाने चित कर दिया। एक ही लम्हे में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का उसको नुकसान दिया जब वो डीप सीक टेक्नोलॉजी उसने लॉन्च की। उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से जो आपने इसराइल की जानिब से एक अटैक किया गया था लेबनान में, जिसमें पेजर अटैक हुआ था और कितनी पुरानी प्लानिंग उन्होंने की और किस तरह से वो पेजर्स को जो है वो हैक किया गया, उसमें डिवाइसेस लगाई गई। तो अब जो है वो तरीकाकार अब जंग का बदल चुका है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि जो इस वक्त जंग चल रही है, इस जंग के अंदर जो भी मुल्क टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे होगा वही विनर होगा। अब रही बात भारत की, तो भारत अपनी अददी बर्तरी को लेकर आज भी पागल हो रहा है जी कि हम तादाद में बढ़े हैं। आज भी वो इस चीज़ को लेकर मैड है जी कि हमारे पास जो है वो हथियार ज़्यादा है। बात यह है कि हथियार नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी की नहीं बल्कि क्वालिटी जो है वो देखी जाती है। अब पाकिस्तान तादाद में कम है लेकिन पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को बड़ा ख़तरनाक हद तक जदीद बनाया और इस हद तक कि भारत आज खौफज़दा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान अपनी जो यानी जो कन्वेंशनल वार टेक्नोलॉजी है उसको इस हद तक जदीद कर चुका है चाइना के साथ मिलकर कि भारत जो है वो अब बहुत ही परेशान कुन हद तक सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो चुकी है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी हैकर्स ने एक बड़ा हमला किया है भारत की मिलिट्री वेबसाइट्स के ऊपर। नाज़रीन, जो मिलिट्री वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जो मिलिट्री साइट्स उनकी सीक्रेट है। एक होता है कि जो मिलिट्री वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो रही होती हैं, एक होता है जो सीक्रेट होती है। तो उन सीक्रेट और हसास तरीन तनसीबात के ऊपर हमला करके तो साइबर हमले में अहम तरीन और हसास मालूमात जो जंग के हवाले से थी, जो उनके वार प्लान्स थे, वो नाज़रीन लीक हो गए कि भारत पाकिस्तान के ऊपर किस तर्ज का हमला करना चाहता है, किस नौइयत का ये अटैक होगा, किस किस्म के हथियार उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन कौन से ऑफिसर उसमें डिप्लॉयड होंगे, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, इसके बाद जो सेकेंड फेज है उसके अंदर क्या किया जाएगा। तो ये तमाम तर जो इस वक्त भारत ने प्लानिंग की है वो पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी है। नाज़रीन, ये कोई अचंभे की बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान 2023 से ख़ास तौर पे जो साइबर फायर है इसके ऊपर काम कर रहा है और साइबर फायर में पाकिस्तान जो है वो चाइना से मदद ले रहा है। और चाइना, आपको पता है कि इस पूरे मामले में जो ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी का मैदान है उसमें अमेरिका जैसी सुपर पावर और यूरोपियन टेक्नोलॉजी को मात दे रहा है। और ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हर मौसम और हर लिहाज का भारत का ये इसका चाइना का दोस्त है। और चाइना ने अभी ये भी धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ अगर तुम एक कतरा नहीं जाने दोगे तो एक कतरा मैं तुम्हारी तरफ भी नहीं जाने दूंगा। और ये नहीं कि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी का मसला है, मैं तो दरियाओं के रुख भी मोड़ सकता हूँ, मैं तो कहीं से कुछ भी कर सकता हूँ। तो लिहाजा ये किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है कि जो भारत है वो पाकिस्तान का पानी रोके तो फिर एंजॉय करेगा, बल्कि उसके अपने भी इलाके बंजर हो जाएंगे अगर चाइना ने उसका पानी रोक दिया तो ये नाज़रीन, चाइना ने धमकी भी दी है कि पाकिस्तान के साथ वो हर लिहाज से ताउन करेगा जंगी माहौल में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमने त्यारे 2026 में देने थे स्टेल्थ फाइटर जेट J-35, अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो वो इसी जंग के दौरान पाकिस्तान को ये स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो दे सकता है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात इस वक्त चल रहे हैं। भारत की जो अहम तरीन साइट्स के ऊपर होने वाले ये साइबर अटैक नाज़रीन अभी इब्तदा है।
इसके बाद मामला जो है वो कहा जाता है भारत में इस वक्त नाज़रीन चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि मोदी सरकार ने जो है वो डंडे सोटे इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो मॉडर्न वारफेयर के तमाम तर टूल्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन DRDO जो इनके डिपार्टमेंट है उन्होंने बिल्कुल भी नीनो टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो नहीं दी, और नीनो टेक्नोलॉजी जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, खास तौर पे साइबर सिक्योरिटी के हवाले, साइबर हमलों के हवाले से, या फिर जो हैकिंग के हवाले से हैं, साइबर फायर है, या तो इसके अंदर जो है वो कलीदी किरदार अदा करती है। तो नीनो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है और बहुत अहम तरीन जो कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की हैं। तो अब भारत के लिए नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए शायद दोबारा से प्लान इसको तरतीब देने पड़े कि इन्होंने किस तरह से करना है, क्योंकि अभी पहले वाला सारा प्लान तो चौपट हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बता चलें कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कि दुश्मन को जब स्टडी किया जाता है, आपको याद होगा जनरल आसिफ गफूर ने एक बात की थी जब वो DGISPR थे कि हमने तुम्हें 75 साल तक पढ़ा है, हमने तुम्हें स्टडी किया है और तुम्हारी एक एक हरकत से हम वाकिफ है, तुम क्या करोगे और अब हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और फिर पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया और अब जो है वो पाकिस्तान इनको मजीद बड़े बड़े सरप्राइजेस दे रहा है। एक और खबर आ रही है नाज़रीन कि इस वक्त अमरीकी हेलीकॉप्टर्स जो है जो कि अमरीकी शराफ्त रखते थे, उन्होंने कराची से उड़ान भरी, तकरीबन 2 घंटे वो कराची में रुके रहे और उसके बाद उन्होंने उड़ान भरी बहरा अरब से। परवाज करते करते ये नाज़रीन सिंध के जो साथ जो इलाका है वहाँ से भारत में दाखिल हुए और भारत में दाखिल होकर जब ये पाकिस्तान या बहरा अरब के ऊपर परवाज कर रहे थे तो ये तकरीबन काफ़ी बड़ी ये प्रवास कर रहे थे और उसके बाद अहमदाबाद में जब दाखिल हुए हैं तो ये मज़ीद ऊंचाई पे चले गए और उसके बाद अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उसने लैंड किया है। तो नाज़रीन बताया जा रहा है कि इसके अंदर अमरीकी हाई ऑफिशल्स मौजूद थे जो हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद जो कशीदगी है उसकी फ़िज़ा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जंग के ख़तरात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन अमरीका को भी अंदाज़ा हो चला है कि पाकिस्तान जो है वो धौंस धमकी या फिर दीगर चीज़ों से पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया था, इत्तलात ये मिल रही थी कुछ ज़राए के हवाले से कि पाकिस्तान को कहा गया है जी कि भारत जो है वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी एरिया में कुछ बम गिरा देता है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं होगी खाली एरिया में, और वो जो है अपने आप को एक बता देगा जी कि हमने दहशतगर्दी के कैंपों पर हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तान के DGISPR इकट्ठे बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा ना एक भी मिसाइल चला तो एक के मुकाबले में 10 मारेंगे और भारत के अहम तरीन शहरों को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तो अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया कि अब बातचीत के ज़रिए ही अगर बात करनी है तो वो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ अमेरिका जो है उसने तो आपको पता है कि ये कह दिया था कि ठीक है भारत का हक है वो करे, लेकिन ऐसा हमला हो कि वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जंग ना फैले। तो उसका मतलब यही था कि एक फेस सेविंग के लिए हमला कर लिया जाए। लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान के तेवर देखकर ये अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान जो है वो इस जंग को कहीं और ले जाएगा और फिर जो है मामलात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। भारत को भी अंदाज़ा हो चला है, अब भारत भी ये चाहता है कि किस तरीके से ईरान जो है वो भी बातचीत कर रहा है और अमेरिका है वो कर रहा है ताकि मामलात को बेहतर करें। रशिया ने भी कॉन्टैक्ट किया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब भारत चाह रहा है कि हम कहें जी कि वो हमें बस जो है वो अमेरिका ने बातचीत के ज़रिए मामलात यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि आइंदा नहीं होगा या ये वो इस तरह के मामलात के करके उन्होंने कहा जी कि अब मामलात को रफ़ा दफ़ा किया जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल मूड में नहीं है। जिस तरह से इनको सरप्राइजेस मिल रहे हैं हर तरफ से, पाकिस्तान चौकस है अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निपटने के लिए भी, और इंशाल्लाह जीत हक और सच की फतह इंशाल्लाह पाकिस्तान के शेरों की होगी। सलाम पेश करते हैं जो इस वक्त खामोशी के साथ मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर दुश्मन से नबर्द आजमा हैं। जैसे आप देखें कि हैकर्स हैं, किसी को कोई नहीं जानता, लेकिन ये ऐसे हीरोज़ हैं जो कि दुश्मन की सफ़ों में घुसकर उनकी अहम तरीन हसास मालूमात का ले लेना और उसके बाद दुश्मन के तमाम तर प्लान चौपट हो जाना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।